तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द माई न्यू लर्निंग वीडियो, जिसमें मैं आज आपको एक की जो मिथ्स हैं, आपकी जो साइकोलॉजी है उसको पूरी तरह से चेंज करने वाला हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस डे ट्रेडिंग, आपके लिए कौन सा जो ट्रेडिंग टाइम है वो बेस्ट रहेगा। देखिए, इसके लिए भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। मेरे लिए क्या लॉजिक है और मैं जो अपने व्यूवर्स को क्या लॉजिक देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। एंड वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग गोल्ड के और इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट्स के ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करें एंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, विच इज स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग। देखो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो आप लोग के लोगों के लिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जॉब प्रोफेशनल हैं, लेकिन फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट आता है कि सर हम लोग डे ट्रेडिंग में ज्यादा जाएं या फिर स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा जाएं। देखो, फॉरेक्स बेसिकली में अगर मैं इसको डिवाइड करूं दो भागों में, तो डिवाइड होता है। लेकिन इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है डे ट्रेडिंग का, डे ट्रेडिंग में आप लोग डेली के लिए एक सेटअप ढूंढते हो, उसमें ट्रेड कर लेते हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस करते हो, स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ देते हो। उसको हम लोग डे ट्रेडिंग बोलते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में, सॉरी, उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब डे ट्रेडिंग में क्या आता है कि आपको दिन में 4-5 घंटे लगातार चार्ट को देखना रहेगा। एक आपको सेटअप मिला दिन का, सेम डे में उस पोजीशन को, आपका अगर एसएल हिट होता है तो एसएल के साथ में मैनेज कर देते हो। अगर आपका टारगेट हिट होता है तो टारगेट हिट करके आप लोग अपना उस दिन का प्रॉफिट निकाल के सेम डे में उस कहानी को वहीं खत्म कर देते हो। तो उसको बोलते हैं अपन लोग डे ट्रेडिंग। लेकिन अभी कुछ लोगों के साथ में एक दिक्कत आती है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन लोग स्विंग ट्रेड करें या फिर डे ट्रेडिंग करें। देखो, अगर आप जॉब प्रोफेशनल हो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आप जॉब प्रोफेशनल हो, जॉब करते हो, या फिर अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए देखो डे ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4-5 घंटे लगातार चार्ट को देखना, फिर अपनी पोजीशंस को चेक करते रहना, तो उनके लिए जो दिक्कत आती है वो बहुत मेजरली दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप देखो, स्विंग ट्रेडर अगर आपको बनना है, तो देखो, स्विंग ट्रेडर आप फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम करती हैं स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज। तो स्विंग ट्रेडिंग की जो बेस्ट बेनिफिट है, आप अपना टारगेट लगाओ, स्टॉप स्टॉप एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ और सो जाओ। ये वाला जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में आपको ये बार बार मार्केट को चेक नहीं करना पड़ेगा। आप 4 घंटे 5 घंटे के लिए भूल गए, एक कैंडल 4 घंटे बाद बनेगी, दूसरी कैंडल आपने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया, आपने डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री हुई, 7 दिन बाद अपनी पोजीशन चेक करिए, आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको टारगेट होगा, आप लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए उस चीज को होल्ड कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट मेजर पॉइंट। सेकंड, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आप अपना जैसे 4-5 घंटे का एनालिसिस किया, आपको एक प्रॉफिट मिला या फिर एक स्टॉप लॉस, आप अपना सेम डे में क्लोज करके निकल रहे हो। ठीक, अब जो विच इज आप लोग का जो प्रोफेशनल है, अगर आप फुल टाइम टाइम दे सकते हो तो आप फुल टाइम टाइम दीजिए। लेकिन अगर आप जॉब के साथ में इसको कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग में जाएं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको लोगों को जल्दी से जल्दी जो है, आपको एकदम साइकोलॉजी आपका डेवलप अच्छे से जो होता है वो स्विंग ट्रेडिंग में होता है। क्योंकि आप एकदम चार्ट को एक वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो कि हाँ, कि इस हफ्ते में इसमें इतना मूवमेंट आ सकता है। फिर उसका धीरे धीरे करके आप अपना जो है, जब जी जैसे जैसे आपके अकाउंट ग्रो होने लगे स्विंग ट्रेडिंग से, तो आप धीरे धीरे डे ट्रेडिंग में आ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप दिन में दो या एक ही ट्रेड लें। एक ट्रेड जब आप दिन में लेते हो तो पूरी फोकस और पूरी साइकोलॉजी के साथ में आप उस ट्रेड में 100% देते हो। लेकिन अब वहीं डे ट्रेडिंग में बात आ जाती है, तो लोग 4-4 5-5 घंटे में 20-20 10-10 20-20 ट्रेड ले लेते हैं, तो उनका अकाउंट जो है डे बाई डे नीचे गिरता जाता है, 10% 20% ड्रॉ डाउन होता जाता है। और दूसरा मेन कॉन्सेप्ट आपका इसमें यही रहेगा कि अगर आप डे ट्रेडिंग में करना जा रहे हो, तो प्लीज ट्रेडिंग को जो है एक बिजनेस के माइंडसेट से करो कि हाँ, मैं दिन में सिर्फ इसमें एक यही काम करूंगा, इसके अलावा कोई इसमें तीसरा काम नहीं करूंगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप जा रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप अपना वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री लो,
एंड डेली टाइम फ्रेम के लो के हिसाब से एंट्री लो, और टारगेट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट लो। ठीक है। और इसमें जो बेस्ट बेनिफिट रहेगा वो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग का रहेगा, अगर आप बिगनर हैं तो। बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि दिन में चार चार पांच पांच चार्ट देखना, एंड स्टार्टिंग में एक ही करेंसी को ट्रेड करना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप सिर्फ एक ही करेंसी को पकड़ो, एक सेशन को पकड़ो। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक करेंसी, एक सेशन और एक सेटअप, ये तीन चीज क्लियर। एक करेंसी, एक सेटअप और एक टाइम फ्रेम। ठीक है। अगर वो चीज आपके लिए बहुत वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल चीज रहेगी कि आप एक करेंसी को पकड़ के, कि आपको उसका बिहेवियर पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से किस टाइम फ्रेम पे कितना मूव करता है और किस सेशन में मूव करता है। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो प्लीज एक बार इस बात को जरूर ध्यान रखना कि अगर आप डे ट्रेडिंग में जा रहे हो तो एक करेंसी, एक सेटअप और एक सेशन, सिर्फ एक करेंसी, एक सेटअप और एक सेशन। 3S का फॉर्मूला है, एक करेंसी, एक सेटअप और एक सेशन। ये आपको माइंड में अच्छे से डाल लीजिएगा। ठीक है। अब बात आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग जॉब प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे करेंसी को एनालिसिस करो, एंड करंट फ्लक्चुएशन आपकी चार्ट्स में कम रहेगी, और जो टारगेट्स हैं वो आपकी जो विनिंग एक्यूरेंसी है 90%, 98.5% इस तरीके की रहती है। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप लोग ट्रेडिंग करें। एंड मेरा जो मानना है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कौन सा किस टाइम फ्रेम पे कौन कब ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी और क्वेरी एंड डाउट आता है, प्लीज एक बार मेरे को जरूर कमेंट करें, जिसमें मैं आप लोगों को और भी हेल्प करने में मदद करूंगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।